नमस्ते, राधे राधे, श्री हरिदास, श्री कुंज बिहारी। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कान्हा जी की कृपा से आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आज है 7 जुलाई 2024। जगन्नाथ जी की रथ यात्रा आरंभ हो चुकी है। सभी को पता है कि जगन्नाथ जी की रथ यात्रा बड़े ही भारी उत्सव के रूप में मनाया जाता है और है ही जगन्नाथ जी का इतना सुंदर स्वरूप कि जगन्नाथ जी की रथ यात्रा को इतने सुंदर ढंग से मनाया जाता है, इतने भव्य तरीके से मनाया जाता है कि आनंद ही आनंद आ जाता है। लोगों को रथ यात्रा में ठाकुर जी के दर्शन करके इतना आनंद आता है कि उसका कुछ कह ही नहीं सकते हैं। तो लाला का पहले मैंने बेड अच्छे से साफ़ कर दिया है। उनका बिस्तर साफ़ करना ज़रूरी है। लाला उस पर विराजेंगे आराम से। और मैंने उनके पास में छोटा सा कुशन, उनकी पिल्लो रखूँगी। छोटे से पिल्लो हैं, जैसे कि मैं दिखा चुकी होती हूँ कि पिल्लोज़ थोड़े बनाए हैं मैंने लाला के लिए। और साथ ही साथ में इनका हम श्रृंगार भी करेंगे, इनको स्नान करेंगे और इनके वस्त्र धारण कराएंगे। तो वीडियो बनाते बनाते मैं सब कुछ उनको लाला को रेडी कराती रहूँगी। अब देखो मैं पिल्लो अब रख रही हूँ। कभी ऐसा होता है ना कि ढूंढना पड़ता है, थोड़ा सा पास में नहीं होता है, इधर उधर हो जाती हैं चीज़ें तो ऑर्गेनाइज नहीं हो पाती हैं। और ये छोटे से कुशन हैं जो कि बहुत सुंदर हैं और लाला को बहुत रेस्ट मिलता है। अब लाला को हम स्नान आदि करा चुके हैं, जैसे कि मैंने पंचामृत से स्नान कराया था। फर्स्ट पार्ट अगर मैंने अपलोड कर दिया है, देखिएगा। लाला को स्नान करा के अब मैं बैठा रही हूँ। अभी नंगू पुंगू से बैठे हैं। अभी क्या है कि अब श्री जी का स्नान हो रहा है। श्री जी का स्नान मैं जल्दी से सामने नहीं कराती हूँ क्योंकि अलग अलग तरीके की कमेंट्स आने लगते हैं और उनको फिर हम लोग वस्त्र धारण कराएंगे साथ ही साथ में, और चर्चा भी चलती रहेगी। अभी मैंने स्नान करा के अच्छे से बिठा दिया है। अब हम कथा आरंभ करते हैं, रथ यात्रा की कथा को, और महत्व जानते हैं कि रथ यात्रा का महत्व क्या है और कैसे प्रारंभ हुई। जगन्नाथ जी की देखो रथ यात्रा का बड़ा ही सुंदर भव्य रूप से मनाया जाता है और बहुत सुंदर रूप में ही मनाने के साथ साथ इतना आनंद आता है कि वहाँ के जो राजा हैं इंद्रधूमन जी, वो खुद रथ यात्रा में सोने की झाड़ू से, स्वर्ण से रास्ता बुहारते हैं। ठाकुर जी का जगन्नाथ जी की जब यात्रा होती है तो इंद्रधूमन जी उड़ीसा के राजा वहाँ पर झाड़ू से बुहारते चलते हैं रास्ता। कथा है कि भगवान जगन्नाथ जी की रथ की यात्रा जब होती है तो भगवान जगन्नाथ जी की रथ यात्रा के आरंभ होने के साथ ही जब 200 किलोमीटर की दूरी पे चलती है तो रथ यात्रा कुछ समय के लिए रुक जाती है, ठहर जाती है, वहाँ पे रुकती ही है। तो भगवान जगन्नाथ जी की रथ यात्रा आज 7 तारीख को शुरू हो चुकी है और अपने भगवान जी की जब जगन्नाथ यात्रा करते हैं तो उनके जो रथ बनते हैं, रथ के अनेक 3 रथों के नाम हैं, जिसमें बलदाऊ, सुभद्रा मैया और हमारे कृष्ण ठाकुर जी बैठते हैं। तो भगवान जी के रथ में अपने नंदी घोष कहा जाता है। रथ नंदी घोष पर सवार होकर गुड़ीचा मंदिर के लिए चल पड़े हैं। ठाकुर जी सवार हो गए हैं और इस रथ यात्रा को कई अनेकों पड़ाव आते हैं, जिसमें कि उनके जो प्रिय भक्त हैं सालबेग की मजार पर भगवान जगन्नाथ जी की रथ यात्रा रुकना तो है ही, वहाँ ठहरते हैं। इसमें भी एक अद्भुत लीला है कि जो हिंदू और मुस्लिम दोनों के प्रति भगवान जगन्नाथ जी के स्नेह को दर्शाता है और बताता है कि भगवान अपने भक्तों को किसी बात को लेकर उनसे भेदभाव नहीं करते हैं। तो जगन्नाथ यात्रा जी की कुछ खास बातें हैं जो कि सभी लोगों को पता भी हैं और नहीं पता है तो अब जान लीजिए। तो भगवान जगन्नाथ जी की रथ यात्रा के साथ साथ भगवान नंदी घोष कहते हैं, जो कि उनकी जगन्नाथ यात्रा होती है तो ठाकुर जी को रथ पे बिठाया जाता है। तो रथ का नाम है नंदी घोष और जिसे गरुण ध्वज भी कहते हैं, गरुण ध्वज रथ भी कहते हैं। और इस रथ में विराजमान होकर जगन्नाथपुरी मंदिर में मौसी के घर गुड़ीचा मंदिर जाते हैं और यहाँ भगवान जगन्नाथ मौसी के घर पर
7 दिन तक ठहरने के बाद वापस अपने मंदिर में आकर जगन्नाथपुरी में लौटे और इसी पूरी यात्रा में कई अद्भुत अनोखे दर्शन होते हैं, दृश्य भी होते हैं, चमत्कार भी होते हैं, लीलाएं भी होती हैं। तो भगवान अपने भक्तों को रथ खींचने के लिए ललाहित ही रहते हैं। भगवान की इतनी सुंदर उत्सव मनाया जाता है कि वहाँ पे अनेक देश विदेशों से लोग आते हैं, भक्त आते हैं प्रभु के, और हर जगह पे जगन्नाथ जी की रथ यात्रा का उत्सव मनाया जाता है। पर उड़ीसा में भारी भीड़ होती है, खूब भीड़ होती है और खूब अच्छे से यात्रा मनाई जाती है। साथ ही साथ में वहाँ पे जगह जगह से लोग आते हैं जगन्नाथ जी की रथ यात्रा के दर्शन करने। जब जगन्नाथ जी की रथ यात्रा होती है तो उसमें जो रस्सी बंधी होती है उसको खींचकर सब लोगों को जो पुण्य प्राप्त होता है, तो भक्त इतने ललाहित होते हैं कि वो रस्सी खींचने का हमें जरा सा भी मौका मिल जाए उन्हें पुण्य प्राप्त होता है और जीवन और मरण के चक्र से हमेशा वो मुक्त हो जाता है। कभी भी हमें दोबारा से गर्भ धारण करके जन्म और मरण के चक्र में नहीं लौटना पड़ता है, इस पृथ्वी पे नहीं आते हैं। प्रभु जगन्नाथ जी की इतनी सुंदर महिमा है। और ऐसे ही जगन्नाथ जी की रथ यात्रा की खास तो कुछ बातें हैं और महत्व भी हैं कि लाखों संख्या में इस रथ पर यात्रा को देखने के लिए हर साल ये उत्सव मनाया जाता है और देश विदेश के अनेकों जगह से सभी लोग जगन्नाथपुरी में भक्त पूर्ण रूप से पहुंचते हैं और भगवान किसी से भी भेदभाव नहीं करते हैं और भेदभाव किए बिना ही सभी को दर्शन देते हैं। तो इस जगन्नाथपुरी में रथ यात्रा की एक अद्भुत और अनोखा दृश्य जब नजर आता है कि जब भगवान का रथ स्वयं करीब 200 मीटर की दूरी चलकर रुक जाता है। जब भगवान जी की जब रथ यात्रा निकाली जाती है मंदिर से, गर्भगृह से निकालने के बाद 200 मीटर की दूरी तक चलती है और फिर वो रुक जाती है। वहाँ पर रुकने के बाद कुछ देर ठहरने के बाद रथ आगे बढ़ता है। तो भगवान जगन्नाथ का मंदिर और जगन्नाथ जी की रथ यात्रा के दौरान रुकना और एक अनोखी ही परंपरा और लीला है और इसका हिस्सा माना जाता है जगन्नाथ जी का, जो भगवान भक्तों के प्रति सम्मान भाव को दर्शाता है। तो जगन्नाथ की रथ यात्रा में सालबेग की कथा भी आती है कि सालबेग उनका एक भक्त था। भगवान जगन्नाथ के मंदिर के करीब 200 किलोमीटर यानी कि 2 किलोमीटर की दूरी पर एक मजार है जिसे भगवान जगन्नाथ के भक्त सालबेग की मजार के नाम से भी जाना जाता है। और इस मजार पर भगवान जगन्नाथ के रथ का रुकने का मुगल काल से ही चला आ रहा है प्रथा। ये ऐसी प्रथा है कि मुगल काल से ही चलती हुई आ रही है। तो ऐसी कथा है कि जहांगीर कुली खान, जिसे लाल बेग के नाम से भी जाना जाता था, और वह जहांगीर के समय में बंगाल का सूबेदार था और इसने एक सैन्य यात्रा के दौरान सालबेग की माता, यानी कि वो हिंदू थी और ब्राह्मण थी, तो वो सालबेग की मैया थी जिन्होंने जहांगीर खां से विवाह किया था। तो इसके बाद सालबेग का जन्म हुआ। तो भगवान जगन्नाथ जी की बहुत बड़ी भक्त थी। लाल बेग ने इस हिंदू कन्या से विवाह कर लिया था, तो सालबेग का जन्म हुआ। तो सालबेग के जन्म भक्त जगन्नाथ बनने की कहानी प्रारंभ हो जाती है वहीं से कि माता उनकी जगन्नाथ की बड़ी अनन्य भक्त थी और उनका जो भक्ति का प्रभाव था बचपन से ही था, जन्म से ही था, और वह भी भगवान जगन्नाथ का भक्त बन गया था सालबेग। लेकिन धार्मिक कारणों से कभी भगवान जगन्नाथ जी के स्वयं दर्शन नहीं कर पाया और ना ही रथ यात्रा में कभी शामिल हो पाया। तो सालबेग ने मंदिर से कुछ दूरी पर ही अपना एक कुटिया बना ली थी और जब अंतिम समय आया तो अंतिम समय में भगवान से प्रार्थना करते हैं कि प्रभु एक बार अपने इस भक्त को भी दर्शन दे दो। तो भगवान के हृदय तक भक्त की पुकार पहुंच ही गई थी, इसलिए सालबेग की मजार पर रुकता है रथ
ठाकुर जी का। जब भगवान का रथ गुंडीचा मंदिर के लिए चला तो 200 मीटर चलकर ऐसे ठहर गया कि लोग खूब जोर से जोर लगाते रहे, धक्का लगाते रहे, लेकिन रथ है कि टस से मस नहीं हुआ। और कहते हैं कि भगवान उस समय रथ से उतरकर भक्त सालबेग को दर्शन देने गए थे और थोड़ी देर रुकने के बाद रथ फिर वापस चलने लगा। लोग समझ गए कि भगवान अपने भक्त को दर्शन देने गए हैं, इसीलिए सालबेग की मृत्यु वहीं पर हुई थी जहां वो रहता था, कुटिया के पास में। इसके बाद वह कुटिया उनकी मजार ही बना दी गई थी कुटिया को। तो लेकिन आज भी मुगल काल से चली आ रही उस परंपरा को निभाया जाता है और हर साल रथ यात्रा के दौरान कुछ समय के लिए सालबेग के मजार पर रोका जाता है और फिर अपनी मौसी गुड़ीचा के यहाँ पर जाते हैं, भक्तों को दर्शन देते हैं, अपनी मौसी के यहाँ पे 7 दिन तक ठहरते हैं, रुकते हैं। उसके बाद पूरे नगर का भ्रमण करते हैं, करने के बाद अपने गर्भगृह में पुनः रूप से जाकर के अपने भक्तों को अच्छे से दर्शन करा के, लोगों का हालचाल पूछ करके तब गर्भगृह में जा कर के विराजित होते हैं और फिर पूर्ण रूप से पूजा की जाती है उनकी। इसके पीछे भी देखिए ठाकुर जी की ना अनेक प्रकार की लीलाएं हैं। जगन्नाथपुरी जी की नीलमाधव जैसे कि नीलांचल पर्वत पर अलग अलग इतिहास हैं और अलग अलग पुराणों में कथाएं अनेक प्रकार की हैं ठाकुर जगन्नाथ जी की, कि जगन्नाथ की यात्रा प्रारंभ कैसे हुई। जगन्नाथ जी की रथ यात्रा है तो उनके अलग अलग नाम है तीनों भाई बहनों के रथ के। ठाकुर जी के रथ का नाम तो नंदी घोष है, जिसे कि गरुड़ ध्वज भी कहते हैं। सुभद्रा जी का एक बार मन हो रहा था कि मुझे पूरे नगर में भ्रमण करना है, तो प्रथा ये भी थी कि चलती हुई आई कि मुझे नगर में भ्रमण करना है, तो तीनों भाई विराजित हो जाते हैं और पूरे नगर का भ्रमण करते हैं। ठाकुर जी 15 दिन पहले बीमार क्यों पड़ते हैं, तो जिसमें कि मैंने नील माधव जी की कथा है। माधव दास उनके प्रिय भक्त थे, तो माधव दास जी के प्रारब्ध से उनकी कुछ चीज़ें थी, तो वो 15 दिन के लिए बीमार पड़ते हैं। तो उन्होंने ठाकुर जी ने अपने ऊपर अपने भक्त की आपदा को ले लिया था और वो इसीलिए बीमार होते हैं। तो ठाकुर जी को एक गर्भगृह में ही रहने देते हैं, उनको एक अलग मतलब उनको एक सुंदर उसे अलग जगह रखते हैं। वो भक्तों को दर्शन नहीं देते हैं, 15 दिन के लिए कपाट बंद हो जाते हैं ठाकुर जी के और उनका विधि पूर्वक से जो वहाँ के पुजारी हैं, पंडित हैं, वही वहाँ जा कर के ठाकुर जी की सेवा अर्चना करते हैं, उनको काढ़ा प्रसाद देते हैं और 108 कलश से स्नान कराया जाता है, इससे कि ज्वर उनका उतर जाए, शांत हो जाए, शीतलता प्रदान होती है। और एक अलग लीला ये भी है कि भगवान जगन्नाथ जी की, जैसे सबको पता है कि वहाँ का प्रसाद महाप्रसाद है जगन्नाथ जी का, तो जगन्नाथ जी की महाप्रसादी को पाने के लिए भक्त हमेशा ललाहित होते हैं और उनके जो भी वृंदा कथा ये भी है कि ठाकुर जी को वृंदावन जाने का मन था, तो तीनों भाई रथ पर विराजित हो गए, तीनों भाई बहन बलदाऊ, सुभद्रा मैया और श्री कृष्ण जी। तो उन्होंने पूरा नगर से भ्रमण करते हुए मथुरा पधारे और इसी तरीके से हम देखेंगे तो अनेकों प्रकार की हमें कथाएं मिलेंगी कि एक बार जब ठाकुर जी स्वयं वृंदावन आए रथ पर चढ़ करके, तो वहाँ पर इतनी खुशी हुई, राधा रानी और गोपियाँ इतनी खुश हुई कि जो कि रथ पर घोड़े विराजित थे तो उनको हटा दिया और घोड़ों से रथ नहीं खींचा था और स्वयं रस्सी बांधकर सभी गोपियों ने खुशी में उत्साह में इतने उत्साह हो गई थी, इतना उत्साह आ गया था मन में कि इतना प्रेम आ गया था कि ठाकुर जी स्वयं उड़ीसा से आए हैं वृंदावन में, तो हम लोगों ने उनको रस्सी मिलकर के खींची थी। तो आज से वही प्रथा चलती हुई आ रही है कि आज भी वही प्रथा है कि ठाकुर जी को रस्सी से और रथ में रस्सी बांधकर खींचा जाता है। लोग अनेकों प्रकार के लोग खींचते हैं भाई, और इसको पाने का जो अनंत सुख होता है कि बहुत सुख है। और जब
हर साल में प्रथा ये भी है कि हर 12 साल में जगन्नाथ जी की मूर्ति को स्थापित किया जाता है। मूर्ति फिर से एक बनाई जाती है और जब जगन्नाथ प्रभु जी की मूर्ति को पुनः बदला जाता है तो पूरे नगर की लाइटों को बंद कर दिया जाता है ताकि अंधेरा हो जाए और पूरी कड़ी सिक्योरिटी तैनात रहती है। सिक्योरिटी इतनी होती है कि कोई भक्त हो या कोई भी एक पंछी हो वो अंदर नहीं जा सकता है। तो इसलिए सिक्योरिटी टाइट की जाती है कि ठाकुर जी का जब बोलते हैं ना कि उनका हृदय बदला जाता है और जब वो मूर्ति पुनः निर्माण की जाती है तो वो नीम की लकड़ी होती है और ठाकुर जी स्वप्न देते हैं वहाँ के उड़ीसा के राजा को। तो उनका जो हृदय होता है वो परिवर्तित किया जाता है। जो परिवर्तित करते हैं वहाँ के पंडित ये बताते हैं कि इतना तेज होता है कि देख नहीं सकते हैं। उनके आँखों पे पट्टी होती है, हाथों भी बंधे होते हैं, हाथों में भी दस्ताने खूब मोटे से ग्लव्स पहन करके तब ठाकुर जी का हृदय को परिवर्तित किया जाता है और उसके बाद पूरे नगर में लाइटें जलाई जाती हैं। क्योंकि उस ठाकुर जी के हृदय में जो वहाँ के पंडित हैं ऐसा कहते हैं कि खरगोश की तरह, जैसे कहते हैं ना दिल फुदकता है धड़कता है, ऐसा फुदकता है धड़कता है। वहाँ पे ठाकुर जी साक्षात प्रत्यक्ष रूप में विराजित हैं। जग के नाथ जगन्नाथ जी हैं जो कि वहाँ पर विराजमान हैं। और यही बहुत सारी कथाएं हैं कि ठाकुर जी की जुड़ी हुई जगन्नाथ जी से। नील माधव जी की कथा भी उसी में ही आती है कि उन्होंने इंद्रधूमन को स्वप्न में कहा था कि मैं नीलांचन पर्वत में हूँ और तुम मेरा जगन्नाथ की उड़ीसा में पुरी में मंदिर में स्थापित करो मुझे। तो वहाँ के एक अनेकों प्रकार से ढूंढने की कोशिश की जाती है तो विद्यापति लेकर के आते हैं नीलांचल माधव से।